अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो जानना है। इनकी मेन डेफिनेशन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके पास एक पॉइंट है जिसको नाम दे देते हैं जी पॉइंट ए का, ठीक है। और ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम पॉइंट बी कह देते हैं, ठीक है। अब हमने ए से बी की तरफ मूव करना है, तो हमारे पास कई रास्ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे स्ट्रेट मूव कर जाएं, ए से बी पे पहुंचते हैं, तो ये जो हमने फासला तय किया इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। यानी ये जो रास्ता हमने तय किया, जो रास्ते की ये लंबाई है ए और बी के दरमियान, ये जो रास्ता है, ये जो लंबाई है रास्ते की, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा मूव करता है ए से यूं इस तरह बी की तरफ। अब इसने जो तय किया ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई है। वो बात अलग है कि यहाँ फासला थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है ए से बी की तरफ कुछ इस रास्ते के थ्रू, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी यहाँ से मूव करके इधर आता है, ये भी डिस्टेंस। एक यहाँ से मूव करके इधर पहुँचता है, इसको भी हम डिस्टेंस कहेंगे। तो इस वक्त 5 डिस्टेंस हमारे सामने मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इन पांचों में देखा जाए तो एक डिस्टेंस ऐसा भी है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता है। उस डिस्टेंस को फिर हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, बल्कि उसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे आपने नोट की होगी कि जब आप इस शॉर्टेस्ट रास्ते के अलॉन्ग मूव कर रहे होंगे तो उस वक्त आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। यानी आपकी एक ही डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो ऐसी मिकदारें जिनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक हो उनको हम वेक्टर बोलते हैं। इट मीन कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक वेक्टर मिकदार है। जबकि ये जो हमारे पास रास्ते की लंबाई है या ये वाली जो है, इसमें देखें तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। इन तमाम जो है वो रास्तों के अलॉन्ग जब आप मूव करोगे तो डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि इनको हम बोलेंगे डिस्टेंस और इसको ऐसे ज़ाहिर करेंगे, और ये एक स्केलर मिकदार होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक है, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर मिकदार है। बाकी इसके बारे में डिटेलन एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी आप लोग जो है वो सुन चुके हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई को हम जो है वो डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर ये रास्ते की लंबाई शॉर्टेस्ट हो तो फिर हम इसको जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक क्वेश्चन किया गया था कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, तो बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट इसका जो पाथ है इसको आप देखें, यानी ए से बी के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो बेसिकली है तो ये डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई, यानी जो आपने रास्ता तय किया है, यानी जिस रास्ते के ऊपर चलते हुए आपने जो लंबाई तय की है, जो रास्ता आपने तय किया है, उसी को तो डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है। अब चूंकि ये रास्ता, या यूं कह लो कि चूंकि ये रास्ते की लंबाई अब शॉर्टेस्ट है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। लिहाजा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जी डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा याद रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई है, और जो डिस्टेंस है वो भी दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई है। लिहाजा दोनों का यूनिट जो है वो सेम होगा। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो कि मैंने आपको डिटेल से समझानी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है डिस्प्लेसमेंट की। दो पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी सेकंड चैप्टर के अंदर जो अपने इंटर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर वेक्टर वाला, तो उसमें फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी है उसमें,
यानी सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है शायद, आई थिंक वो वाला है, तो उसमें वो 2 पॉइंट्स देता है और बोलता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करो। अब देखें, मैंने आपको बोला कि ये एक पॉइंट है, किधर गया भाई, हाँ जी, ये एक पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, और ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, इस केस में हम जस्ट जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने लगे हैं। डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क जो है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब जो है वो हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। देखें, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके हिसाब से पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओ से ज़ाहिर करेंगे इसको, और यहाँ से हम इस साइड पे एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और इस साइड पे हम वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। क्लियर है? जबकि ए और बी के दरमियान ये जो फासला है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये फासला शॉर्टेस्ट है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट ए है इसका रेफरेंस पॉइंट से भी तो कुछ ना कुछ फासला है ना, यानी इसको आपने स्ट्रेट बनाना है बिल्कुल। इस पॉइंट ए का रेफरेंस पॉइंट से भी कुछ ना कुछ फासला है, उसको हम बोलते हैं जी पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, और उसको हम आर से ज़ाहिर करेंगे। अच्छा, इसको आर ए भी कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट ए है, तो इसलिए आप इसको आर ए भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप आर वन भी कह सकते हैं। और ऊपर इसके ऊपर जो है ना आप एरो हेड ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ये एक पोजीशन वेक्टर है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह जो बी पॉइंट है इसका भी ओरिजिन से कुछ ना कुछ फासला है, इसको हम बी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और ये होगा R2, यानी इसको हम R2 से ज़ाहिर करेंगे। अब देखें, जो बी पॉइंट है उसका रेफरेंस पॉइंट से फासला ज़्यादा है, जबकि ए पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट से फासला कम है। तो इनके ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी जो फासले हैं इनके R2 और R1, इनके डिफरेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी देखें ना, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है यहाँ पे, और इसका फासला बी पॉइंट का जो फासला है इससे ये कुछ ना कुछ है, लेट करते हैं R2, ठीक है। और ए पॉइंट का भी इससे कुछ ना कुछ फासला है, इसको हम क्या बोलेंगे? R1, ठीक है। अब देखा जाए तो बी पॉइंट का फासला ज़्यादा है, जबकि R2 जो ए पॉइंट है इसका फासला कम है। तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा फासले में से कम को माइनस करेंगे, तो ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। सो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं R2 माइनस R1। क्लियर है? अब चूंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस टॉपिक के मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आपने लाजमी पूछना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली MD-CAT के MCQs के हवाले से, क्योंकि इसमें जो हमने सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना है, तो वो बड़ी कम्प्लेक्स यूँ कह लें कि मूवमेंट है, लेकिन इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आप को जो है ना उसको आसान तरीके से जो है वो समझा सकूँ। सो वो वाली वीडियो जो है ना वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें से चांसेस हैं कि MCQs आ जाएं, और दूसरा ये है कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट MCQ जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको वो कवर करेगा। जैसे एक क्वेश्चन मुझसे किया गया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कवर हो रहे हों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए जबकि डिस्टेंस ज़ीरो ना हो। तो उसका आंसर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा।